सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं भाई, एक बिंदु लिख लेता हूं। बिंदु क्या है आपका, देखिए मान लेते हैं ये ए बिंदु है, इसके निर्देशांक कितने हैं -1,7। और दूसरा बिंदु क्या है आपका बी है, जिसका निर्देशांक कितना है आपका 4,-3 है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। भाई मान लेते हैं कि वह बिंदु है, मान लेते हैं वो बिंदु क्या है आपका P है। इस बिंदु को, जो ये बिंदु है ना, अब इसके बाद इसका जब जो अनुपात है, अब जो ये रेखाखंड है, तो ये बिंदु जो है इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब ये 2 हो जाएगा और ये वाला आपका 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका M1 का मान और ये क्या हो जाएगा आपका M2 का मान। इसको क्या मान लेंगे X1, Y1, X2 और Y2, ये हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि यह जो बिंदु P है ना, उसका निर्देशांक हमें बताना है। क्योंकि इसी का निर्देशांक हम बताएंगे, क्योंकि यही ना बिंदु इसको 2:3 के विभाजित करता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, विभाजन का। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, विभाजन का। विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो है आपका हमें क्या चाहिए, मान लेते हैं ये बिंदु क्या है आपका x, y का निर्देशांक पूछा है। जब x, y का निर्देशांक पूछेगा तो क्या हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटा के M1 प्लस M2। और y का निर्देशांक निकालेंगे तो बस यहाँ पर x2 जहाँ पर है वहाँ पर क्या हो जाएगा y2। तो क्या हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा के M1 प्लस M2, ये आपको हो जाएगा। तो मुझे x, y का निर्देशांक चाहिए, तो भाई M1 की जगह पे क्या है आपका 2, x2 की जगह क्या है आपका 4 प्लस M2 का मान क्या है 3, x1 का मान कितना है -1 बटा के M1 प्लस M2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस का 3 कामा M1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है -3 प्लस M2 का मान 3 इंटू y1 का मान 7 बटा के M1 प्लस M2। तो हो जाएगा आपका देखिए x, y बराबर 4 दूना के 8 माइनस 3 कम 3 बटा के 3 2 5 कामा 3 दूना के माइनस का 6 प्लस 7 त्रिका 21 बटा के 2 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका x, y बराबर 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 बटा के 5, और यहाँ से 21 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका 17 वाह बटा के 5। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देखिए x, y बराबर 5 एक कम 5 3, तो हो जाएगा 1, 3। मतलब वह जो बिंदु है वो कितना है 1, 3 है, जो इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, देखिए कि बिंदुओं 4, और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक बिंदु ले लेता हूँ आपका, मान लेते हैं ये ए बिंदु है, इसका निर्देशांक दिया है 4, -1, और दूसरा बिंदु है -2, 3। तो मैं दूसरा बिंदु मान लेता हूं आपका, ये आपका बी हो गया, इसका निर्देशांक हो गया -2, -3। अब कह रहा को जोड़ने वाले रेखाखंड, अब इस दोनों बिंदु को जोड़ने वाला एक रेखाखंड होगा कि नहीं होगा, होगा ना ये रेखाखंड। तो अब बोल रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अब ये जो रेखाखंड है ना, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3 भाग, विभाजित मतलब बांटने वाला है। अगर इसको मैं 3 भागों में बांटूंगा तो मान लेता हूँ एक आपका बिंदु P हो गया, एक बिंदु आपका क्या हो गया Q हो गया। तो ये देखिए एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 3 बराबर भागों में है। मतलब कि P, ये जो AP की जो लंबाई है वही लंबाई PQ की है और वही क्या है QB की है।
तो उसको विभाजित करने वाले क्या बोल रहा है, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। तो जब ये त्रिभाजित कर रहा है इसका मतलब अनुपात क्या होगा, 1 1 और 1 का अनुपात होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब अगर इस रूप में अगर आपका आ जाए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे केवल यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि नहीं है। उदाहरण में आपको अच्छे से समझाया हूं। मैंने क्या बताया था, इसको अगर करेंगे तो केवल और केवल क्या करेंगे, हम 1 को भूल जाएंगे। अगर हमको P का निर्देशांक निकालना होगा तो हम Q को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो हम अगर Q को भूल लेंगे तो क्या हो गया, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। तो क्या होगा, 4 कामा -1 इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 कामा -3। अब मान लेते हैं ये P बिंदु यहाँ पर है, तो P बिंदु यहाँ पर है तो ये आपका 1 हो जाएगा और इधर वाला 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। बताया है। अब इसका निर्देशांक निकालने के लिए मैं मान लेता हूं उसका निर्देशांक क्या है आपका, A कामा B है, मान लेते हैं स्मॉल a कामा स्मॉल b है, या x कामा y है, कुछ भी मान लेते हैं x कामा y ही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए x कामा y है। तो x कामा y निकालने के लिए हमने क्या बताया था भाई, ये m1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला m2 हो जाएगा। तो m1 x2 ये ना, ये x2 y2 x1 y1, बस फॉर्मूला लगाना है। तो x कामा y निकालने के लिए m1 का मान कितना है, 1, x2 का मान कितना है -2, प्लस m2 का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है 4, बटा के m1 प्लस m2। तो m1 का मान कितना भैया 1, m2 का तो ये हो जाएगा m1 y2, तो m1 का मान 1, y2 का मान -3 प्लस m2 कितना है 2 इंटू y1 का मान कितना है -1 बटा कितना हो जाएगा 1 प्लस का 2। तो x कामा y बराबर हो जाएगा, देखिए -2 और 4 दूना के 8, 8 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा 6 और 2 1 3, अरे 3 ना, बहुत बढ़िया, क्या बात है, -3 3 1 -3 का एक गुणा करेंगे कितना होगा -3 और 2 1 कम 2, -3 और -2 कितना हो जाएगा -5 और बटा कितना हो जाएगा आपका 3। अब जब इसको अगर हम काटेंगे तो क्या होगा, दिख रहा है x कामा y बराबर 3 दूना के, तो आपका आएगा 2 कामा -5 बटा के, ये इसका P का निर्देशांक आया। क्या आया है, P का निर्देशांक, हमने यहाँ पे लिख दिया P का निर्देशांक जो है x कामा y है। अब मुझे Q का निर्देशांक चाहिए, किसका निर्देशांक, Q का अगर निर्देशांक चाहिए तो मैं P वाले को क्या करूंगा, भूल जाऊंगा। जब मैं P वाले को भूल जाऊंगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा, अब तो ये 2 हो गया ना, अब क्या होगा, ये 2 हो गया और ये क्या हो गया 1 हो गया। तो भाई x2 y2 तो सेम ही रहेगा, बस इसी में हमको क्या करना है, हेरा फेरी कर देना है। फेरा फेरी करेंगे तो फिर वही मान लेते हैं Q का निर्देशांक क्या है आपका m कामा n है, तो हम लिखेंगे m कामा n बराबर m1 ये भाई ये m1 है ना, m1 का मान कितना है यहाँ पर m1, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपको तकलीफ देगा, है कि नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो ये m1, ये m2, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो m1 का मान कितना है, अरे यही ना है 2, m1 के बाद क्या होता है x2 का मान कितना है -2 प्लस m2 का मान कितना दिया है 1 इंटू x1 का मान कितना दिया है 4, अब बटा क्या हो जाएगा 2 प्लस का 1, ये हो गया। इसके बाद y का निर्देशांक m1 का मान 2, y2 का मान -3 प्लस m2 1 इंटू y1 -1 बटा कितना हो जाएगा 2 प्लस का 1, तो हो जाएगा देखिए m कामा n, ये जो है एक किसका निर्देशांक है, देखिए ध्यान रखिएगा Q का है, तो बराबर देखिए 2 दूना के -4, अब -4 और प्लस का 4 मतलब कितना हो जाएगा 0 बटा के 2 1 कम 2 1 3 कामा 3 दूना के -6, अब -6 1 1 कम 1 -1 -6 और -1 कितना होगा -7 बटा के 2 1। मैं ये इसलिए करा रहा हूँ, एक एक स्टेप अब काट रहा हूँ, क्योंकि अब आप अपनी कैलकुलेशन को भी दिमाग में करने का प्रयास करो, है कि नहीं है, क्योंकि बार बार लिखने से बेटर है। देखिए इतना मैंने कैलकुलेशन आप लोगों को 6 चैप्टर तक पूरा कराया है, लेकिन अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। छोटा इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने दिमाग में भी कैलकुलेशन करने की आदत डालो, समझ रहे हैं बात को। अब हम कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए ये m और n किसका निर्देशांक है, तो Q का बगल में लिख देते हैं, तो m कामा n बराबर 0 में 3 का भाग देंगे
0 और -7 बटा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही पूछ रहा था कि त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें, तो ये हो जाएगा आपका। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखने में इतना बड़ा है, ठीक है ना, आप समझिएगा, देखिए कितना आसान आएगा। कह रहा है आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, एक आयताकार मैदान है, एक ABCD हो गया, ठीक है ना। ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। देखिए चूने से, देखिए 1 मीटर, फिर अगला 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1, मतलब इसके बीच की जो दूरी, क्योंकि एक के बाद 2 हुआ है, इसका मतलब उसके बीच की दूरी कितना हुआ, 1 मीटर। यहाँ से ये 2 मीटर होगा कि नहीं, यहाँ से समझ रहे हैं बात की ना। तो वही चीजें बता रहा है कि 1-1 मीटर की पंक्तियां, कहाँ गया, 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। मतलब ये समझिए, ये जो चीज आपको दिख रहा है ना, ये समझिए आपका 1-1 मीटर की दूरी पर क्या है, ऐसे ही करके 100 ठो गमला ऐसे ऐसे रखा गया है कि नहीं है। कितने गमले रखे गए हैं, 100 गमले, और सबके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। बात यहां तक समझ में आई? 1 मीटर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ये आपकी आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। निहारिका यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करती है बेचारी, लड़की, और पूरी जो दूरी है, क्योंकि 100 ठो गमला रखा गया है, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 100 मीटर होगी। इस AD का वो कितना दौड़ती है, 1/4, भाई 1/4 दौड़ती है, ठीक है ना। तो निहारिका ने कितना दौड़ा, ठीक है ना, तो निहारिका दौड़ी, निहारिका दौड़ी बराबर AD का 1/4। बात समझ में आया कि नहीं है? जब दौड़ेगी तो टोटल, क्योंकि AD जो है परस्पर 1 मीटर की दूरी है, 1-1 ऐसे करके टोटल कितना होगा, 100 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये हो जाएगा 100 का 1/4, तो 4 एकम 4, 25 चौक के 100, मतलब बराबर कितना जोड़ा, 25। तो समझो, मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे ही, भाई हमको एक आइडिया बनाते हैं, यहाँ पर 25 आया होगा, तो जिस बिंदु पे वो पहुंचती है, और वहां पर देखिए 4 के बराबर दूरी दौड़ती है, और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। मान लेते हैं उसने यहाँ पर दौड़ा और एक हरा झंडा गाड़ दिया, ठीक है ना, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, क्योंकि ये दूसरी पंक्ति दौड़ रही है, तो यहाँ से 1-2 हुआ, और यहाँ पर कितना दौड़ रही, 25, तो बिंदु का निर्देशांक x पर 2,25 होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो, होगा ना। तो हो जाएगा तुम्हारा, देखो निहारिका जिस बिंदु पर झंडा गाड़ रही है, वह बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा, 2,25, क्योंकि उसने x पर तो 2 वाले से दौड़ा है और y की तरफ दौड़ना स्टार्ट की है। तो भाई यहाँ पर कुछ, भाई क्योंकि इसका AD का 1/4, तो कितना हुआ, 2,25। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये भैया मैंने लिख दिया, निहारिका है बेचारी। कौन है, निहारिका है, ठीक है, पापा की परी है। आगे क्या बोल रहा है, देखो, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 के बराबर दूरी दौड़ती है। एक ठो प्रीत है, देखिए यहाँ से दौड़ रही है बेचारी, वो पापा की परी है। अब ये क्या किया, ये टोटल दूरी का 1/5 दौड़ी है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे प्रीत दौड़ी, है कि नहीं, कौन दौड़ा, प्रीत दौड़ी। वो कितना दौड़ी भैया, AD का कितना, 1/5, तो AD टोटल कितना है, 100 का 1/5 बराबर कितना होगा, 5 एकम 5, 20 पंजे, तो 20 दौड़ी, 20 दौड़ी। कोई दिक्कत है? अब प्रीत मान लेते हैं भाई, तो ये अगर यहाँ दौड़ी है, सपोज मान लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है ना, मान लेते हैं ये यहाँ दौड़ी है, तो इसका जो निर्देशांक है आपका 2,25 है, तो प्रीत इससे कम है, मतलब इसे ये कितना दौड़ी है, 20 मीटर। और ये वाली पंक्ति, तो समझिए इस वाली पंक्ति को मैं दिखा रहा हूँ, तो ये पंक्ति मान लीजिए ये आपका, ये कुछ यहाँ मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत है, यहाँ पर दौड़ रही है, तो इसका निर्देशांक कितना होगा, 8,25, क्योंकि 8वीं पंक्ति से दौड़ी है, तो ये हो जाएगा 8,20 हो जाएगा। ये कौन है भैया, लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन बस तेरे नाम की, ये हो गया, कोई दिक्कत है? अब क्या बोल रहा है, देखो, बराबर दूरी दौड़ती है, और वहां एक लाल झंडा यहाँ पर गाड़ दी, मान लो ये अपना झंडा इसे करके गाड़ दी, ये भैया अपना झंडा गाड़ दी, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, झंडा गाड़ दी, ठीक है, कहाँ गया,
गाड़ देती प्रीता 8वीं पक्ति 1 बटे 5 के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? अब इसके और इसके बीच की दूरी क्या है मुझे ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई? दूरी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, ठीक है ना। दोनों यही करते हैं कि यहाँ कर दें, वहां छोड़िए, यहाँ पर करते हैं। दोनों झंडों के बीच दूरी बराबर क्या हो जाएगा? वही x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो भैया, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2 तो हो जाएगा करड़ी में 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा? 20 माइनस 25, यही ना होगा? y2 माइनस y1 तो y2 का 20, y1 का मान 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर करेंगे तो 8 में से 2 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 घटाएंगे तो माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 के 5 बचे, जोड़ेंगे तो कितना होगा? बोलो जल्दी। 6 5 11, 3 2 5 1 6, करड़ी में इतना क्या होगा? मीटर में दिया है तो इतना मीटर या इतना मात्रक क्या हो जाएगा? दोनों झंडों के बीच की दूरी होगा। अब देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं है? अब देखो आगे क्या कह रहा है। यदि रश्मि, एक और पापा की परी आ गई, ठीक है ना, वो भी जो कंपटीशन करने लगी। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच मिलाने वाले रेखाखंड ठीक आधी दूरी पर, मतलब कि ये जो दोनों झंडा है ना, ये जो मिलाने वाली जो दूरी है उसको यही वाला रेखा मिला रही ना, इसके ठीक बीच में गाड़ना हो। क्या हो? मतलब यहाँ आकर के अपना झंडा नीला वाला लहरा दी। लो भैया हमारा भी लहरा गया, ठीक है, ये लोग भी लहरा रहे हैं, हम भी लहरा दे रहे हैं। समझ आए ना? उसने यहाँ पर लहरा दिया। तो झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा? मान लेते हैं वो यहाँ पर गाड़ रही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो बस उसका निर्देशांक ज्ञात करना है, कहाँ पर गाड़ना होगा, है कि नहीं है? तो आधी दूरी पर गाड़ रही है तो भाई तो ये मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है कि नहीं है? तो हम लिख देंगे P बिंदु का निर्देशांक, मतलब मध्य बिंदु को पूछा है, मध्य बिंदु पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बस ये x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका? देखो 8 प्लस x1 का मान कितना दिया है? 2 अब बटा कितना हो जाएगा? 2। y2 का मान कितना दिया है? 20 प्लस y1 का मान कितना दिया है? 25 बटा कितना हो जाएगा? 2। तो हो जाएगा देखो तुम्हारा 8 2 10 में 2 का भाग देंगे 5, अब 20 और 25 कितना हो जाएगा? 45 बटा के 2। हाँ देखिए मेरा मध्य बिंदु जो आया है 5 कामा 45 बटा के 2 आया है, ये बात आया है ना? अगर मेरे इसको डिटेल अगर वो दूरी पूछे तो किस दूरी पर उसे गाड़ना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट में पूछा है कि तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ठीक है ना? तो ये यक्ष पर हम क्या, ये वाला जो निर्देशांक होता है ये क्या होता है आपका? यक्ष का निर्देशांक होता है। और ये वाला जो निर्देशांक क्या होता है आपका? वाई पर। तो यक्ष पर देखो 1 2 3 4 5, मतलब कि 5वीं पंक्ति में। इसका मतलब वो झंडा किस में गाड़ेगी? 5वीं पंक्ति पर। और कहाँ? 45 में 2 का भाग दोगे तो 22.5 आएगा। भाई इसमें भाग देंगे तो आपका आएगा 22.5। तो इस पंक्ति में, कौन सी 5वीं पंक्ति में, मान लेते हैं भाई इन दोनों को मिला रहे हैं तो मान लेते हैं ये 22.5 यही वाला बिंदु है कि नहीं है? कहीं पर भी ये मान लेते हैं ये 22.5 मीटर यहाँ पर इतनी दूरी पर काटना होगा। बात समझ रहे हैं? हमने मध्य बिंदु निकाला, लेकिन ये क्या दिखा रहा है? ये जो 5 दिखा रहा है मतलब कि 5वीं पंक्ति में। भाई ये निर्देशांक अगर 5 कामा 45 बटा के 2 है, इसका मतलब कि इधर वाली जो पंक्ति होगी x वाली 5 चलेंगे और y वाला 45 बटा के 2 मतलब 22.5 पड़ेंगे। तो यहाँ पर समझ में आएगा नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा देखिए बिंदुओं -3 कामा 10 और 6 कामा -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 कामा 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? अब देखिए बिंदुओं -3 कामा 10, एक बिंदु आपका है, मान लेते हैं ये A है, इसका निर्देशांक है -3 कामा 10। दूसरा बिंदु है B, इसका निर्देशांक कितना है? 6 कामा -8। अब इसको भाई हम मिलाएंगे ना कि नहीं मिलाएंगे? बोला को जोड़ने वाले रेखाखंड, इस बिंदु और इस बिंदु को जोड़ने वाला यही रेखाखंड है ना? रेखाखंड को बिंदु, इसी रेखाखंड में एक बिंदु है, वो क्या है आपका? मान लेते हैं ये P बिंदु है,
वो कितना है -1, 6 है। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है -1, 6 है। तो बोल रहा है किस अनुपात विभाजित करता है, ये कोई ना कोई अनुपात होगा ना। तो हमें पता नहीं, तो मैं मान लेता हूं M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो कौन सा विभाजन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा विभाजन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बस विभाजन वाला फॉर्मूला लगा दो, विभाजन है ना। विभाजन ये हो जाएगा आपका, देखिए x, y बराबर क्या है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा के M1 प्लस M2। इसके बाद क्या हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा के M1 प्लस M2 हो जाएगा। भाई x, y का मान तो -1, 6 तो दिया ही है, दिया कि नहीं। M1 का मान मुझे नहीं पता है, x2 का मान मुझे पता है। ये देखिए x1 y1 x y x2 और y2। यहाँ तक बात समझ में आया। M1 अच्छे से लिख लें, M1 y2 का मान, x2 का मान कितना दिया है 6 प्लस M2 का मान निकालना है, x1 का मान -3 बटा के M1 प्लस M2। ये क्या हो जाएगा अपना, देखिए ये M1 M1 का मान कितना दिया है भैया, नहीं दिया है। M1 y2 का मान -8 प्लस M2 का मान, अच्छा M2 का मान 10 है, गजब। y1 का मान कितना दिया है 10 बटा के M1 प्लस M2। मैंने कहा कि ये वाला जो निर्देशांक आता है, जब हम लोग विभाजन सूत्र निकालते हैं तो ये वाला जो निर्देशांक आता है वो किसका आता है, x का आता है ना। तो ये वाला भी तो x है, तो क्या ये इसके बराबर नहीं होगा और ये वाला इसके बराबर नहीं होगा। किसी एक को बस तुलना कर दो, है ना। तो हम लिखेंगे क्या करने पर, तुलना करने पर। जैसे हम निकालते हैं x, y, तो यहाँ पर आता है x का निर्देशांक ये, y का निर्देशांक ये। तो हम ये बोलेंगे ना कि इसका जो मान है वो -1 के बराबर है कि नहीं है। तो लिखेंगे क्या हो जाएगा आपका, देखिए -1 बराबर क्या होगा, देखिए 6 का M1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6M1 माइनस 3 का M2 में करेंगे तो -3M2 बटा के M1 प्लस 3 गुणा कर दो। M1 का करेंगे तो -M1 माइनस M2 बराबर 6M1 -3M2। यहाँ तक बात समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, ये देखो -M1 है, इसको इधर भेज दो, ये M2 है, इसको इधर भेज दो, कोई दिक्कत है। तो इधर भेजेंगे तो देखो ये आपका 6M1 है तो मैंने 6M1 लिख दिया। अब इस M1 को इधर में भेजूंगा तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 6M1 और प्लस ये माइनस में इधर वाला गया 6M1 हो गया बराबर ये -3M2 इधर आ रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, ये वाला आपका इधर आ रहा है और ये आपका, ये वाला आपका इधर जा रहा है। तो ये भाई ये इधर, अगर ये वाला आपका इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 3M2 और इधर है माइनस का M2। बात समझ में आया। 6M1 प्लस M1 कितना हो जाएगा, 6M1 में M1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, अरे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे ना, 1 M1 तो 6 में जैसे 6 रुपया प्लस यहाँ कुछ नहीं 1 रुपया, तो 6 रुपया 1 रुपया कितना हो जाएगा 7 रुपया। तो यहाँ हो जाएगा 7M1 बराबर 3M2 में से M2 करेंगे तो कितना होगा 2M2। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। 7M1 बराबर 2M2। M2 को मैं इधर लाता हूँ तो क्या हो जाएगा M1 बटा के M2 बराबर ये 2 है और 7 को मैं उधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा 2/7। मतलब ये किसके अनुपात में विभाजित करता है, 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। चाहे इससे इसकी तुलना करा लो या चाहे इसकी इससे तुलना करा लो, आएगा तुम्हारा 2/7। तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, भाई एक बिंदु दे दिया, ये कितना दिया है 1, दे दिया है, ये A हो गया। अब अगला बिंदु क्या है B, तो मान लेते हैं आपका B बिंदु आपका यहाँ पर है। ठीक है, इसका निर्देशांक कितना दिया है -4, 5। ठीक है, कितना दिया है आपका -4, को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के, अब भाई इसको मिलाने वाला रेखाखंड हमने इसे खींच दिया। ठीक है ना, और ये जो रेखाखंड है ना x अक्ष से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो बोल रहा है इसके निर्देशांक ज्ञात करिए, चूंकि वो x अक्ष से हो रहा है, विभाजित हो रहा है, इसका मतलब y का मान क्या होगा, कल प्रश्न मैंने बताया था
तो अगर मान लेते हैं कि इस बिंदु से, मान लेते हैं P बिंदु से वो विभाजित हो रहा है, तो x अक्ष से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब y का मान कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब मैं मान लेता हूँ उसका निर्देशांक होगा x कामा 0 हो जाएगा। अब देखो मैं चित्र से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपका ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से कुछ बोल रहा है x पर 1 y पर -5, तो x पर आपका 1 y पर y मान लेते हैं, एक कुछ मान लेते हैं, ये यहाँ पर है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा 1 कामा -5, क्योंकि y पर -5, x पे 1 जाना है। और क्या देखिए, x पर -4 और y पर 5, तो x पर देखिए मान लेते हैं -4 यहाँ पर है और y पर 5 आपका यहाँ पर है, ये बिंदु है। तो अगर मैं सपोज मान लेते हैं ये इस, अगर मान ली बिंदु को अगर मैं ऐसे करूँगा, तो कुछ मान लेते हैं आपका यहाँ पर आएगा, तो ये x अक्ष पे विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बोल रहा है ये जो रेखाखंड है ना वो x अक्ष को विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि अगर ये इधर से नहीं आ रहा है, आप ध्यान में आप समझने का प्रयास करिएगा, भाई कहीं से भी हो सकता है। मान लेते हैं ये यहाँ पर है, तो ये यहाँ से ऐसे भी तो जा सकता है, तो ये यहाँ पर ये x अक्ष को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये बात यही बोल रहा है कि x अक्ष से क्या होता है? विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। चूंकि अगर वो x अक्ष पर वो बिंदु है, इस बिंदु की बात बोल रहा है, विभाजित तो यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन वो बोल रहा है जो बिंदु है आपका ना, ये जो जिसका निर्देशांक हमसे पूछा जा रहा है ना, वो ये जो बिंदु है ये x अक्ष को ही काट रहा है। ये जो निर्देशांक है वो कहां पर है? x अक्ष पर ही। अगर x अक्ष पर है तो y का मान क्या होगा? 0 काटने के लिए तो यहां पर भी काट रहा है, लेकिन ये जो विभाजन हो रहा है वो इस बिंदु x ही पर हो रहा है और इसी का निर्देशांक पूछ रहा है, है ना। और क्या बोल रहा है? इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करके, मतलब मुझे इसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है और ये इसे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। अगर ये इस बिंदु पे अगर इसको काट रहा है x अक्ष पे, तो ये इसे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये बात भी बोल रहा है। तो मैंने कहा कि अगर ये पूछ ले तो तुरंत तुम आंख बंद करके ज्ञात करना कि ये k मान लेता है और दूसरा 1 मान लेते हैं कि यह इसे k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये बात मैंने बताया था कि नहीं बताया था? तो क्या होगा? आंख बंद करके बस मान लेना, 1 को k मान लेना, 1 को 1 मान लेना, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं ये क्या है आपका m1, ये क्या हो जाएगा आपका m2, ये x1 y1 x2 और y2। तो x और y, तो x पर भाई x का मान हम निकाल लेंगे, y का मान कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि x अक्ष पे है। तो भाई मान लेते हैं x अक्ष पे है तो y का मान 0 होगा ना। हम लिखेंगे x अक्ष पर y बराबर 0। यहाँ तक बात समझ में आया? तो x का मान 0 हो जाएगा बराबर m1 का मान कितना है देखिए, k इंटू x2 का मान -4 प्लस m2 का मान 1 इंटू x1 का मान 1 बटा के m1 प्लस m2, तो हो जाएगा k प्लस का 1। कोई दिक्कत है? दूसरा m1 y2 का मान कितना है k, y2 का मान कितना है 5 प्लस m2 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान -5 बटा के कितना हो जाएगा k प्लस 1 m1 प्लस m2। तुलना करिए, क्योंकि देखिए इसकी तुलना जो है ना इसके साथ कर दीजिए, क्योंकि ये y का ही निर्देशांक 0 है तो ये इसके बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये y अक्ष पे काट रहा है तो y का मान 0, तो इससे हम क्या करेंगे, k का मान निकाल करके फिर हम x का मान निकाल देंगे, है कि नहीं? तुलना करने पर बात समझ रहे हैं ना? तो हम लिखेंगे तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, ये 5k हो जाएगा, 5k माइनस 5 बटा के k प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 बटा के 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5k माइनस 5, भाई 5k माइनस 5 का 1 में गुणा करेंगे तो इतना आएगा, और k प्लस 1 का अगर मैं 0 में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 0, -5 को उधर ले जाओ तो 5k बराबर कितना हो जाएगा 5, तो k बराबर कितना हो जाएगा 5 बटा के 5 काट देंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब इसके जो निर्देशांक आएंगे भाई, जो विभाजन करेगा वो कितना करेगा भाई, k अनुपात 1, मतलब हो जाएगा 1 अनुपात 1 के अनुपात में वो क्या करता है, विभाजित करता है। लेकिन वो बोल रहा है, आगे भी बोल रहा है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मुझे भाई y का मान तो 0 ही है, x का भाई मान चाहिए, तो x बराबर कितना है, इतना है ना। तो यहाँ पर मैंने तो y के बराबर तो मैंने इसको किया, तो x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा देखिए, -4 का हो जाएगा -4k
+1 बटा के प्लस 1। तो x बराबर -4 इंटू के का मान कितना निकाला हम लोगों ने? 1 निकाला है। +1 बटा के 1 + 1। तो x बराबर क्या आएगा आपका? देखिए x बराबर -4 का 1 में कटेंगे तो -4 + 1 बटा के 2। तो -4 में से 1 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? -3 बटा के 2। तो इसका जो निर्देशांक होगा वो कितना हो जाएगा आपका? देखिए x का मान 0 है, इसका मतलब हो जाएगा x का मान हम लोगों ने कितना निकाला है? -3 बटा के 2 कामा 0। किसका निर्देशांक होगा? इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा -3 बटा के 2 कामा 0। और वो किस अनुपात में विभाजित करता है? तो k/1 मतलब 1/1 के अनुपात में विभाजित करता है। बात समझ में आएगी? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उदाहरण में ऐसा प्रश्न हम लोगों ने किया था, है कि नहीं है? केवल और केवल हमें करना क्या है इस प्रश्न में? समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज एक दूसरे को क्या करता है? समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को कितने पाते हैं? मध्य बिंदु पे समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं? एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं इस तरीके से। है ये आपका क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। बोल रहा है भाई इसका मैं नाम देता हूं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। A का मान जो दिया है वो कितना है? 1,2। B का कितना दिया है? 4,y। C का x,6। D का 3,5। ठीक है, इतना चीज आपका हो गया। अब बोल रहा है इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, ये आपका समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो गया। तो बोल रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान कैसे आएगा? हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करते हैं? मध्य बिंदु पर काटते हैं, है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? मध्य बिंदु पर काटते हैं। जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं तो क्या होगा भाई? AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु अगर एक ही पर काट रहा है, मान लेते हैं ये वाला आपका मध्य बिंदु का मान मैं ये यहाँ पर काटते हैं, इसका मैं बोल रहा हूँ ये P है। ठीक है ना, है कि नहीं? तो मैं लिखूंगा अतः AC का मध्य बिंदु बराबर भाई AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। तो AC का मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 बटा के 2 और प्लस y1 + y2 बटा के 2, यही होता है। तो यहां पर मैं इसको मान लेता हूं ये आपका क्या है? आपका ये x1 y1 x2 y2, ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। मध्य बिंदु का होता है फॉर्मूला x1 + x2 बटा के 2। मैं लिख देता हूं भाई, लिखूंगा x1 + x2 बटा के 2 y1 + y2 बटा के 2, ये हो जाएगा। अब बराबर इधर भी तो है तो वही क्या हो जाएगा? x1 + x2 बटा के 2 y1 + y2 बटा के 2, ये होता है। अब देखिए AC का मध्य बिंदु, AC में x1 क्या है आपका? 1 है, तो लिखेंगे 1 + x2 का मान कितना है? x बटा के 2,
कॉमा y1 प्लस y2 बटा के 2। तो y1 इसी में देखिए, क्योंकि हम AC का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं तो AC वाले में आपको y1 ढूंढना है ना कि इसमें आप पहुंच जाएं, है कि नहीं। तो इसमें क्या है आपका, देखिए 2 प्लस उसमें क्या है 6 बटा के क्या हो जाएगा 2 बराबर x1 प्लस x2। अब x1 प्लस x2 किस में आया, देखिए BD का मध्य बिंदु। तो BD के मध्य बिंदु में x1 क्या है आपका, देखिए 3 प्लस x2 का मान कितना दिया है 4 बटा के 2 कामा y1 का मान कितना दिया इसमें, देखिए 5 प्लस y2 का मान 4 है कि y है, y है आपका बटा के 2 हो गया। अब जरा बताइएगा कि भाई इसका भी जो मध्य बिंदु है और इसका मध्य बिंदु है, दोनों अगर आपस में बराबर है तो ये जो है 1 प्लस एक्स बटा के 2, क्योंकि ये x का निर्देशांक है और ये भी x का निर्देशांक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और इसके मध्य बिंदु में ये y का निर्देशांक है और ये भी y का निर्देशांक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रही बातें। तो जब ये बराबर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आपस में तुलना कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा इधर देखिए 1 प्लस एक्स बटा के 2, इधर हो जाएगा देखिए 1 प्लस एक्स बटा के 2 बराबर 1 प्लस एक्स बटा के 2 बराबर किसके होगा 4 3 7 बटा के 2, तो हो जाएगा आपका 7 बटा के 2 हो जाएगा। भाई हम तुलना कर रहे हैं तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। बात समझ में आया कि नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना, और इसके बगल में भी मैं इसको लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 बटा के 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका देखिए 8 बटा के 2 बराबर ये क्या हो जाएगा, अब 5 प्लस y बटा के 2। इधर हम सॉल्व कर लेंगे, देखिए तो इसका गुणा करेंगे, देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का इसमें 1 में कटेंगे कितना हो जाएगा 2 और प्लस 2 का x में करेंगे तो 2x बराबर 7 दूना के 14, तो 2x बराबर हो जाएगा 14। इस 2 को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2, तो 2x बराबर 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12, काट लेंगे 2 छके तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। वैसे इसको करेंगे, देखिए 5 प्लस y का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 प्लस 2 का y में करेंगे तो 2y बराबर 8 दूना के 16, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 16, ये 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 10, तो 2y बराबर 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 2 3, तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 3। तो यही तो बोल रहा था x और y का मान ज्ञात करिए, तो x का मान आपका 6 हो जाएगा, y का मान। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखिए बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। अब कह रहा है कि AB क्या है, वृत्त का क्या है आपका व्यास है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वृत्त बनाऊंगा, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, एक वृत्त हो गया, वृत्त की तरह दिख भी रहा है कि नहीं है, ऐसा लग रहा है। देखिए हम प्रकार से बनाए यूं, ठीक। अब क्या कह रहा है, देखिए कि AB वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास क्या होता है, वह जो कहां से जाता है आपका, वृत्त के केंद्र से जाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है और वह जीवा कहां से गुजरती है, केंद्र से, ठीक है। तो ये आपका ए छोर हो गया आपका A, ये हो गया आपका B और केंद्र हो गया आपका, ये केंद्र को मान लेते हैं, मैं O से दर्शा देता हूं। अब O का निर्देशांक कितना है आपका 2, -3 है और B का निर्देशांक इसका भी दिया है 1, 4 दिया है। A का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है, हाँ, क्यों नहीं निकाल पाएंगे भाई, इजीली निकाल लेंगे ना, क्योंकि वृत्त का जो केंद्र होता है, यहां से इसकी जो दूरी है और यहां से इसकी जो दूरी है वो क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है। तो वृत्त का केंद्र क्या होगा, ठीक मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि AB वृत्त का व्यास है तथा O
केंद्र बिंदु है। अतः क्या AB का मध्य बिंदु है कि नहीं है? अतः AB का मध्य बिंदु बराबर वृत्त का केंद्र, यही ना होगा? AB का, भाई इसका जब अगर मध्य बिंदु निकालेंगे तो यही ना आएगा कि कुछ अलग आएगा? यही आएगा। अब हमको ये पता नहीं है भैया, तो मैं मान लेता हूँ ये क्या है, इसका x कामा y है। लगा दो फार्मूला, ये x1 y1 x2 y2 हो गया। अब करेंगे AB का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा के 2 y1 प्लस y2 बटा के 2, यही होगा ना? बराबर वृत्त का केंद्र है भाई 2,3 है। मध्य बिंदु जो है 2,3 ही तो दिया है। AB का मध्य बिंदु जो होगा वही तो वृत्त का केंद्र है, वही वृत्त के केंद्र का निर्देशांक है, ठीक है ना? अब देखो x1 का मान कितना है भैया? x है, x प्लस x2 का मान कितना दिया है? 1 बटा के 2 कामा y1 का मान कितना दिया है? y प्लस y2 का मान कितना दिया है? 4 बटा के 2 2 हुआ है इतना। अब बराबर क्या हुआ? 2,3। अब जरा समझिएगा कि जब x का जो मान आएगा उसका रखेंगे तो ये तो x का निर्देशांक है ना भाई, इसका जो मध्य बिंदु है, अब इसका अगर हम बटा के 2 कर रहे हैं तो वो किसके बराबर आ रहा है? 2 के बराबर आ रहा है, है कि नहीं भाई? इसका और इसका अगर हम मध्य बिंदु निकालेंगे तो x का जो निर्देशांक होगा वही तो 2 दिया है, तो ये इसके बराबर होगा और ये वाला किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। बात समझ में आया कि नहीं है? हम तुलना कर लेंगे, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं है? तो हम लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा? x प्लस 1 बटा के 2 बराबर 2 होगा और क्या होगा? और y प्लस 4 बटा के 2 बराबर क्या होगा? माइनस का 3 हो जाएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और कुछ करना ही नहीं है कि नहीं है? अब इसका करेंगे, देखिए x प्लस 1 का 1 में करेंगे तो कितना होगा? x प्लस 1 बराबर 2 दूना के 4, तो x बराबर कितना होगा? 4, ये उधर आएगा माइनस का 1, तो x बराबर 3 आ जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। वैसे इसका हम निकालेंगे तो देखिए y प्लस 4 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? y प्लस 4 बराबर 3 दूना के माइनस का 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। तो y बराबर करेंगे तो माइनस का 6, 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4, तो 6 4 कितना हो जाएगा? y बराबर 10, माइनस का 10। तो x का जो निर्देशांक हो जाएगा आपका 3 और y का माइनस 10, मतलब a का जो निर्देशांक होगा x कामा y, भाई x कामा y, तो ये x कामा y जो होगा वो कितना होगा आपका? 3 कामा माइनस 10। अब देखिए 3 कामा माइनस 10 और 1 कामा 4 का मध्य बिंदु निकालिए, देखिए क्या होगा? देखिए x का ये 3 है और 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 में क्योंकि हम आधा कर रहे हैं, मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा? आधा करेंगे तो क्या 2 नहीं आएगा? आएगा। यहाँ माइनस 10 है, माइनस 10 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो कितना होगा? माइनस का 6, माइनस 6 का आधा करूंगा तो माइनस 3 नहीं आएगा। समझ में आएगा नहीं है? अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि यदि a और b क्रमशः -2 और 2 कामा -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3 बटा के साथ AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? AB बना लेता हूं। देखिए एक बिंदु आपका A हो गया और दूसरा बिंदु क्या हो गया? यहां पर मान लेते हैं ये बिंदु आपका हो गया B हो गया। तो A से B को मैं क्या करता हूं? मिला देता हूं और बोल रहा है भाई A का जो निर्देशांक है वो कितना है? -2 कामा -2। B का जो निर्देशांक है वो 2 कामा माइनस का 4 है कि नहीं? और इसी रेखाखंड पर एक P बिंदु है। कौन सा P बिंदु है?
इसी का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है। लेकिन यहां बोल रहा है, देखिए आगे बोल रहा ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। तो आप बोलेंगे AP का मान 3 हो जाएगा और PB का मान 7 हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे ना। लेकिन यही गलती आप करेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा क्या है, देखिए लिखा है आपको, देखिए इसको समझिए आप। AP बराबर 3/7 AB दिया है, दिया कि नहीं दिया है? दिया है। अब यहां समझिएगा कि अगर मैं AP बटा के AB करूं, अनुपात निकालूं, तो AP बटा के AB बराबर होगा 3/7। मतलब AP का मान तो 3 है भाई, AP का मान ये वाला जो है वो आपका 3 तो है कि नहीं है? लेकिन AP से AB का जो अनुपात है वो 3 और 7 का है। यहां समझिए ना कि AP इसका जो अनुपात दिखा रहा है AP और AB का अनुपात दिखा रहा है। तो आप देखिए AP तो 3 है, लेकिन यहां से यहां तक टोटल 7 है, तो ये वाला कितना होगा बताइए? अगर मैं बोलूं कि भाई AB बराबर आपका 7 है, समझने का प्रयास करो, है कि नहीं है? तो AB बराबर 7 है, तो AB को मैं क्या लिख सकता हूं कि AP प्लस क्या हो जाएगा BP बराबर आपका 7। तो AP तो आपका दिया है, देखिए 3, कितना दिया आपका? 3 दिया है। 3 प्लस BP बराबर आपका 7, तो BP बराबर कितना हो जाएगा? 7, ये 3 आपका हो जाएगा माइनस का 3, तो BP बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4। इसका मतलब इससे और इसका जो रेशियो है 3 और 4 का है। समझ में आया कि नहीं है? ये इसीलिए दिया है कि इसका मान निकालो। ज्यादातर लोग जानते हैं क्या करेंगे, ज्यादातर आप क्या करेंगे, देखिए 3 और इसको सीधे इसका मतलब है, इसको समझो तो। यहां दिया है AP और AB का अनुपात 3/7 दिया है, ना कि AP और BP का अनुपात 3/7 दिया है कि नहीं है? तो ये वाला हमारा मान क्या हो जाएगा, देखिए ये M1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा, ये आपका X1 हो जाएगा, Y1 X2 Y2। मुझे P का निर्देशांक X, Y चाहिए, यही ना चाहिए? है कि नहीं है? तो जब यही चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखिए विभाजन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। M1 X2 प्लस M2 X1 बटा के M1 प्लस M2, है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे विभाजन का फॉर्मूला उसी से, क्योंकि मुझे इसे चाहिए। देखिए तो विभाजन सूत्र के द्वारा हम लिखेंगे X, Y का मान निकालेंगे तो क्या होगा आपका? देखिए M1 X2 प्लस M2 X1 बटा के M1 प्लस M2। इसके बाद हो जाएगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा के M1 प्लस M2। कुछ भी नहीं करना भाई, X, Y निकालना है भाई। M1 इसका मैंने बस कुछ नहीं किया था भाई, एक बार इसका X वाले में गुणा कर दो, इसका X में गुणा कर दो, बस करके बस जोड़ दो। तो भाई 3 का भाई गुणा करेंगे किस में? देखिए 3 का X2 में करेंगे तो कितना होगा आपका? 2 प्लस M2 का मान कितना है? 4। इसके बाद X1 भाई एक बार X को ले लो, इसके बाद बस M1 प्लस M2 हो जाएगा सिंपल तरीके से। क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2 कितना है? 3 प्लस 4 कामा M1 Y2। भाई एक बार मैंने क्या किया, इसका X के साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इन दोनों को मैंने जोड़ दिया भाग में। एक बार मैं अब क्या करूंगा, Y2 के साथ ले लूंगा, वही ना है M1 Y2। तो हो जाएगा देखिए 3 इंटू Y2 का मान -4 प्लस M2 का मान 4 इंटू Y1 का मान कितना दिया है? -2 बटा के क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4। यहाँ तक बात समझ में आया? तो हो जाएगा देखिए X, Y बराबर 3 दूना के 6, तो हो जाएगा 6, 4 दूना के -8 बटा 4 3 के 4 3 -4 दूना के 8 बटा के 4 3 7। अगर यहाँ से आप देखने का प्रयास करिए तो मुझे X और Y का जो मान मिल रहा है, 6 में से अगर मैं 8 को घटाऊंगा तो कितना आएगा? -2। तो हो जाएगा आपका देखिए -2 बटा के 7, ये X का निर्देशांक आया है। और -12 में से अगर मैं -8 को और करूंगा तो कितना हो जाएगा? 12 8 20, तो हो जाएगा -20 बटा के 7। ये आपका X और Y का निर्देशांक हो जाएगा। और ये X और Y किसका निर्देशांक है? P का निर्देशांक है, जो इसको 3 और 4 के अनुपात में। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि बिंदुओं -2, 2 और
2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। तो ऐसा मैंने आप लोगों को उदाहरण में बताया है कि उसमें क्या था, 3 बराबर बिंदुओं में विभाजित कर रहा था, ये 4 में विभाजित कर रहा था। क्या फर्क पड़ता है, फिर क्या मजा है जीने में जब श्री राम नहीं है सीने में, है कि नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है भाई, पहले हम लिख लेते हैं, देखिए बिंदु आपका ए है कि नहीं है। तो मान लेते हैं ये आपका ए बिंदु है, इसका निर्देशांक कितना है, -2,2 है। समझ में आई बात। अगला बिंदु आपका क्या है, बी है। क्या है बिंदु आपका, बी है। इसका निर्देशांक कितना है, 2,8 है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं भाई, इसको मिला देंगे, मिला दिए को जोड़ने वाले रेखाखंड, भाई इसको और इसको जोड़ने वाला रेखाखंड ये है, है कि नहीं है। AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु, अब इसको क्या करा, 4 बराबर भागों में, तो एक भाग ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3। तो देखिए 1 2 3 4 हो गया। इसका मैं नाम देता हूं आपका, देखिए इसका देता हूं आपका J, हाँ PQR। क्या देते हैं आपका, देखिए ये P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये R है। तो 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो क्या होगा आपका, देखिए 1 1 1 1, भाई टोटल अनुपात 1 1 1 1 का हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है। जब 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर मुझे P का निर्देशांक चाहिए, अगर P का मुझे निर्देशांक चाहिए, इस पूरे को मैं क्या करूंगा भाई, इसको समझिए ये है ही नहीं, ये क्या है आपका, है ही नहीं, है कि नहीं। तो बचा क्या, 1 1 1, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका ये, अब ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं है। पहले तो 1 1 1 था, 3 बराबर भागों में बांट रहा था, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है। जब 3 हो जाएगा तो ये M1 ये M2 क्या हो जाएगा, ये आपका ये M1 M2, ये X1 Y1 X2 Y2 हो गया। अब बस कुछ नहीं करना, P का निर्देशांक निकालने के लिए बस इसी फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस यही कौन सा, विभाजन वाला फॉर्मूला लगाना है कि नहीं है। तो हो जाएगा आपका, देखिए विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र हम मान लेते हैं। P का जो निर्देशांक है क्या मान लें आपका, x, y है, तो हो जाएगा आपका x, y, या फिर x P का निर्देशांक निकालने के लिए हम सीधे लिख देते हैं, P का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, M1 X2 प्लस M2 X1, या फिर विभाजन सूत्र जो होता है आपका क्या होता है, x, y, का निर्देशांक होता है ना, M1 X2 प्लस M2 X1 बटा के क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, ये हो जाएगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा के M1 प्लस M2, यही होगा। मुझे क्या चाहिए, P का निर्देशांक चाहिए, तो मैं P का निर्देशांक यहाँ लिख देता हूँ। P बराबर M1 का मान कितना है, 1 इंटू X2, ये भाई इसका मैंने क्या बोला, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मुझे x का चाहिए, तो x वाला पहले निकालने के लिए जितना जो x है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, इसका x में इसमें करेंगे, तो हो जाएगा 2 प्लस M2 3 X1 का मान कितना दिया है, -2, अब बटा के M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 कामा M1 Y2। अब y का निर्देशांक निकालना है, तो y के साथ देखिए पूरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 का किस में करेंगे मल्टीप्लाई, 1 इंटू 8 प्लस 3y1 का मान 2 बटा के 1 प्लस का 3, तो P का निर्देशांक हो जाएगा, देखिए 3 2 एक कम, 3 दूना के 6, तो -6 में से +2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -4, तो -4 बटा के 4, 8 एक कम 8, 3 दूना के 6, 8 6 14 हो जाएगा ना, तो 14 बटा कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, काटेंगे, है कि नहीं है। तो P का जो निर्देशांक आएगा दिख रहा है, तो -1 कामा कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14 2 दूना के 4, ये आपका हो जाएगा, इस P का निर्देशांक हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, देखिए -1 कामा 7 बटा के 2, है कि नहीं है। अब मुझे इस Q का निर्देशांक चाहिए, किसका चाहिए, Q का। अगर Q का निर्देशांक चाहिए तो मैं P वाले को मिटा दूंगा, है कि नहीं है। अब टोटल यहाँ से अगर यहाँ तक आपकी टोटल लंबाई पहले कितनी थी, 3 थी ना, क्योंकि ये टोटल को जैसे 1 1 1 और 1 में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मुझे Q का निर्देशांक चाहिए, किसका निर्देशांक चाहिए, Q का निर्देशांक चाहिए। तो Q का निर्देशांक अगर हम ज्ञात करेंगे तो एक ठीक बीच आ जाएगा, है कि नहीं, बीच हो जाएगा। जब बीच हो जाएगा तो इधर भी देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, इधर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा।
और इधर भी 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये m2 का हो जाएगा, m1 का मान हो जाएगा, है कि नहीं है। तो मुझे किसका निर्देशांक चाहिए, q का निर्देशांक चाहिए। किसका निर्देशांक चाहिए, q का। अगर q का निर्देशांक चाहिए तो हमारा हो जाएगा, देखिए ये देखिए मैं बिंदु लगाया हुआ हूँ, ठीक है ना, उसके निर्देशांक है, ठीक है ना। तो मुझे q वाला चाहिए, ठीक है ना। तो हम q वाला करेंगे तो फिर वही फॉर्मूला m1 x2, तो कितना हो जाएगा 2 फिर 2, तो हो जाएगा 2 × 2 प्लस ये 2 का हम करेंगे किसमें, 2 × माइनस का 2 बटा के 2 प्लस का 2। इस बार m1 प्लस m2 2 और 2 है कि नहीं है। इसके बाद देखिए y का निशान निकालने के लिए तो फिर इसका हम क्या करेंगे, y में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 8 प्लस 2 का इस पे 2 में, तो 2 × 2 बटा के 2 प्लस का 2। तो q का निर्देशांक निकालेंगे, देखिए 2 दूना के 2 दूना के 4 और -4 कितना हो जाएगा 0। तो लिख देंगे 4 - 4 बटा के 4। 8 दूना के 4, 2 दूना के और 8 दूना के 16 और 4 20 बटा के 4। तो अगर हम देखें तो q का जो निर्देशांक आएगा तो इसे आपका 0 हो जाएगा, ये 4 × 5 = 20 हो जाएगा, तो 0,5 हो जाएगा। इस q का जो निर्देशांक आपका आया वो कितना आया, 0,5 आया। इसको आप अलग अलग करेंगे ना और बेहतर आपको समझ में आएगा। चूंकि मुझे p का भी निर्देशांक मिल गया, q का भी निर्देशांक मिल गया, अब मुझे बचा किसका, r का निर्देशांक बचा। जब r का निर्देशांक बचा तो फिर मैं इसको मिटा दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, मिटा दूंगा। अब r का निर्देशांक चाहिए तो इधर देखिए कितना बचा, देखिए 1 1 1, इधर अब कितना हुआ टोटल 3। अब m1 के जगह पे पूरा भाई यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका 3 हुआ, और इधर क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, m2 का मान 1 हो जाएगा, m1 का मान 3 हो जाएगा। तो अब मुझे किसका निर्देशांक चाहिए, r का। तो r का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फिर वही भाई 3 का गुणा किसमें करेंगे हम लोग, कुछ करना ही है, फॉर्मूला को भूल जाओ। तुम क्या करो, एक बार x के साथ गुणा कर दो, कुछ करना ही नहीं। देखो 3 का मैं क्या कर रहा हूँ, 2 में 3 × 2 भाई m1 x2 प्लस m2 का मान कितना देखिए 1 × ये क्या हो जाए -1 -2 है ना, माइनस का 2 बटा के कितना हो जाएगा, देखिए इधर हुआ 3 + 1। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, फिर इसका 8 में, तो क्या हो जाएगा आपका 3 × 8 प्लस 1 × 2 बटा के 3 प्लस का 1। तो r बराबर क्या होगा, देखिए 3 दूना के 6 माइनस 2 कम 2 बटा के 4, 8 त्रिका 24 प्लस 2 बटा के 4। तो r का मान कितना हो जाएगा आपका, देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 बटा के 4, इसमें 24 2 26 बटा के 4, ये कट जाएगा, 2 दूना के 4 13 दूना के 26। तो r का जो आएगा 1,13 बटा के 2। तो इसका जो निर्देशांक आ जाएगा 1,13 बटा के 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है? सिंपल तरीके से हम लोग कर लेंगे, उसमें कुछ करना ही नहीं है, बस केवल और केवल आपको बस क्या करना था भाई, 4 बराबर भागों में बांट लेना था, है कि नहीं। a था b था भाई, 4 बराबर भागों मान ला 1 2, तो 3 बिंदु आएगा, तो ये 1 1 1, तो ये वाला निकालेंगे तो इधर 2 हो जाएगा, इधर वाला आपका 2 हो जाएगा। अगर ये वाला हम मुझे भाई इसका निर्देशांक निकालना है, इधर कितना बन रहे हैं 3 बन रहे हैं, इधर वो करना है। फॉर्मूला तो आपका सेम ही लग रहा है, समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समचतुर्भुज है तो सबसे पहले हम समचतुर्भुज बना ही तो लेते हैं। ये आपका समचतुर्भुज है, इसका नाम देते हैं A B C D। ये समचतुर्भुज हो गया। इसका शीर्ष आपका दिया है, देखिए 3, 0 4, 5 C -1, 4 D -2, -1 दिया है। हो गया समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, बोल रहा है इसका पूरा हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष इसी क्रम में आपके लोग आप लोगों के दिए गए हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो हम क्या लगाएंगे, तो ध्यान रखिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखिए कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2
इनके बाद इनके जो विकर्ण हैं भाई, इसका एक विकर्ण क्या होगा आपका AC और दूसरा विकर्ण क्या होगा आपका BD। तो होता है विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ये हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हम देखेंगे तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, तो एक विकर्ण क्या होगा आपका AC इंटू दूसरा विकर्ण क्या होगा आपका BD। तो मुझे AC की लंबाई चाहिए और मुझे BD की लंबाई चाहिए। किसकी लंबाई चाहिए? BD की लंबाई चाहिए। तो अब देखिए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? दूरी का सूत्र लगाएंगे कि भाई AC की ये वाली मुझे लंबाई चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दूरी का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो देखिए हम AC निकाल लेते हैं। देखिए तो AC बराबर क्या होगा? करड़ी में क्या होता है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का, बस यही फॉर्मूला लगाना है। देखिए इसे मैं x1 y1 x2 y2, तो AC का निकाल लेंगे तो हो जाएगा देखिए x2 का मान कितना दिया है? देखिए -1 माइनस x1 का मान कितना दिया है? 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है? 4 माइनस y1 का मान कितना दिया है? 0 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा देखिए -3 और -1 -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 0 घटाएंगे तो 0, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो AC बराबर आपका हो जाएगा देखिए 16 32, इसका मतलब हो जाएगा 4 करड़ी में 2। AC का मान कितना आ जाएगा? क्योंकि 4 को अगर अंदर लाएंगे 4 4 के 16 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 32। समझ में आया? ये आपका AC का मान हो जाएगा। अब AC का मान निकालने के बाद मैं क्या करता हूँ भाई? AC का मैंने निकाल लिया ना AC की लंबाई। अब BD के निकालेंगे तो BD का भी निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, यही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका देखिए, ये आपका हो जाएगा देखिए x1 y1 x2 y2। देखिए मैं BD निकाल रहा हूँ तो BD का मैं लूंगा। तो इसका देखिए x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना दिया है? माइनस का 2 माइनस x1 का मान कितना दिया है? 4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -1 माइनस y1 का मान कितना दिया है? 5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो BD बराबर हो जाएगा आपका देखिए -4 और -2 कितना हो जाएगा? 6 -6 का होल स्क्वायर 36 और प्लस -6 का होल स्क्वायर 36। तो BD बराबर हो जाएगा करड़ी में 72। तो BD बराबर आपका हो जाएगा 6 करड़ी में 2, क्योंकि 6 को अंदर करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा? 36 का 2 में गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। बात समझ में आएगा कि नहीं है? अब मैं क्या करूंगा देखिए भाई, बराबर इसके बाद मैं करूंगा तो हो जाएगा 1/2 इंटू AC का मान हम लोगों ने कितना निकाला? 4 करड़ी में 2, तो 4 करड़ी में 2 इंटू BD का मान हम लोगों ने कितना निकाला? 6 करड़ी में 2। देखिए 2 से काट लेंगे, 2 दूना के कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो बराबर इधर हुआ देखिए 2, इधर आपका 6 हुआ। अब √2 का √2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। तो 6 दूना के 12 दूना के 24, ये 24 मात्रक आएगा, वर्ग मात्रक आपका होगा। किसका? इसका क्षेत्रफल। समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोगों की प्रश्नावली 7.2 के हम लोगों ने सभी प्रश्नों को कर लिया है। ठीक है, अब एक प्रश्नावली आप लोगों का और बचा है, सिंपल तरीके से उसको भी हम लोग खत्म कर लेंगे इसको अगले दिन। समझ में आया? मजा आया?